आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकारी। सात संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण के साखी का शीर्षक उपकार ही धर्म है। अरब के एक साहूकार था। उसके 3 बेटे थे। ऊँटों का कारोबार था। कुल 19 ऊँट थे उसके पास। जब उसका अंतिम समय आया तो अपने मित्र को बुलाकर एक बात कही कि बड़े बेटे के आधे ऊँट देना, उसे छोटे को चौथाई हिस्सा मिलना चाहिए और सबसे छोटे को 5वां हिस्सा। यह कहकर साहूकार चल बसा। उस समय तो बस उसकी मौत के गम में डूबे रहे, इसलिए मित्र ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। परंतु कुछ दिनों बाद जब संपत्ति का बंटवारा करने की बात चली तो उसे सोचना पड़ा। उसने सोचा कुल 19 ऊँट हैं, बड़े को आधा हिस्सा देना है, 19 का आधा हिस्सा कैसे करे। बहुत सोचा, कुछ समझ में नहीं आया। लोग बेचैन थे कि क्या बात है, बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है। आखिर पूछ ही बैठे, भैया चुप क्यों बैठे हो, बांटते क्यों नहीं। मित्र झुरझुरा कर बोला, कैसे बांटूं, ऊँट है कुल 19, बड़े लड़के को देना है आधे, अब 19 को आधे कैसे करें। एक ऊँट के 2 हिस्से की बात सोचना मूर्खता है, इसलिए समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे होगा। भीड़ देखकर आने जाने वाले लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए। आगंतुकों में से एक व्यक्ति बोला, अगर इजाज़त हो तो मैं इस समस्या का समाधान करूं। सभी ने एक स्वर में कहा, स्वागत, ज़रूर फैसला कीजिए। वह सज्जन बोला, मेरे पास एक ऊँट है, इसे भी 1900 में जोड़ दीजिए, 20 हो जाएगी। सभी ने उस परोपकारी की ओर अचरज सी नज़र से देखा, उसकी प्रवृत्ति की प्रशंसा की। वह व्यक्ति निरपेक्ष भाव से बोला, अब 20 ऊँट हैं, आधे बड़े लड़कों को या 10 उसे मिले। सबने एक स्वर में ठीक कहा। इस प्रकार अपनी सहमति दर्शाई। छोटे का 1/4 हिस्सा अर्थात 20 में से 5 ऊँट सबको मिले। परोपकारी सज्जन बोला। सभी ने सहमति से सिर हिला दिए। छोटे बेटे के 5वां हिस्सा मिलना, 20 में से 4 ऊँट उसके हुए। सज्जन रुका। सबने कहा, बिल्कुल ठीक है। कुल कितने ऊँट बांटे गए? 10 बड़े को, 5 उससे छोटे को, 4 सबसे छोटे को, यानी 19 ऊँट बांटे गए। एक ऊँट बचा हुआ मेरा पास रहा, कहकर सज्जन हल्के से मुस्कुराया। कमाल हो गया, सभी एक स्वर में बोले। दरअसल दूसरे की भलाई के लिए अपना सुविधा त्याग देना मानवीय कर्तव्य है, इसलिए मेरी प्रशंसा की कि कोई बात नहीं, बस सोचने की बात यही है कि इतना साहस हमसे हो। और यह निश्चित बात है कि दूसरों के लिए अपनी सुविधाओं का किया गया त्याग कुछ घटना नहीं बल्कि बढ़ाता ही दिया। यह कहकर वह सज्जन अपने रास्ते आगे चल दिए। वास्तव में जो ऐसा परोपकारी मानव होता वही संत होता है। महात्माओं को दूसरों के लिए अपना बलिदान करने में संकोच नहीं करना होता है। दूसरों के लिए सुविधाओं का त्याग करना घाटे का नहीं, लाभ का सौदा है, क्योंकि ऐसे परोपकारी सज्जन को उसकी त्यागी हुई सुविधाएं पुनः कई गुणा होकर प्राप्त होती है। परंतु सुविधाओं के कई गुणा हो जाने का लालच से परोपकार करना वास्तविक परोपकार नहीं है। सात संगत जी, प्यार से कहना। धन्यवाद।